पीसीबी ने थूक के चाट लिया, सीधी सी बात है भाई, थूक के चाट लिया। मतलब पहले रोला ढला हुआ था हमारी पब्लिक के साथ, इन्होंने जो प्रैंक किया ना, पकड़ के पी रैंक कर दिया हमारे साथ। क्योंकि भाईजान हाइब्रिड मॉडल अगर करना ही था तो इतना रंडी रोना क्यों डाला हुआ था। अब जो ड्रामेबाजी सारी की सारी मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं ना, ठीक है जी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया है, प्रपोज लफ्ज है, प्रपोज करना है, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाते होते हैं कि हम अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेंगे आईसीसी इवेंट्स में अंटिल 2031। मोहसिन नकवी साहब, आप 2026 में भी भेजेंगे अपनी टीम, 2029 में भी भेजेंगे और 2031 में भी भेजेंगे। पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटा नहीं है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? ये अलग बात है कि क्या यही हल था या नहीं, ये अलग बात है। यहां से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहां पे आके खत्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? पाकिस्तान में भारत नहीं आ रहा तो एक किस्म की ये पाकिस्तान की हार है ना जी। इसमें क्या है? ये तो पहले ही हम कह रहे थे कि भी पाकिस्तान में भारत ने नहीं आना, ये तो हम आपको बता रहे थे। हम किस चीज के ऊपर लड़ रहे थे? अब मेरी बात मेरे भाइयों जरा तसल्ली से सुनना। हमने आपके जश्न में तालियां भी बजा दी, वेल डन इंडिया, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत बड़े बोर्ड हैं, आप कमाल हैं, आपने आईसीसी को लिटा दिया है। लेकिन क्या आपने पाकिस्तान को भी लिटा दिया है? अगर आप पाकिस्तान को भी लिटा देते हैं तो फिर हम मान लेते हैं कि भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये हमें मानने में फिर कोई हर्ज नहीं है। वहां पर जो है वो हिंदुस्तान ने साफ मना कर दिया कि भैंस की टांग तुम्हारे मुल्क में आकर खेलेंगे, गटर छाप मुल्क हैं, भंगी, मतलब तुम खुद सोचो, भंगियों वाली हालत है तुम्हारी, खाने को आटा नहीं, रहने को छत नहीं है, घूमने को गाड़ी नहीं, डालने को पेट्रोल नहीं, खेलने को स्टेडियम नहीं, और तुम कहते हो कि हम तुम्हारे यहाँ आकर खेले। और मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि आजकल हमारी हालत कुछ ऐसी पड़ी है। जो पीसीबी ने इसके रिटर्न में लिया है, जो सुन ले बात, पीसीबी ने कहा है कि हमें आईसीसी का जो एनुअल रेवेन्यू है इसमें से एक बड़ा हिस्सा दिया जाए। अमित शाह तो नहीं मानेगा। अमित शाह को तो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई नहीं, अमित शाह को तो ब्रीफिंग दी गई, जब नरेंद्र मोदी को साहब को ब्रीफिंग दी गई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, वहां नहीं जाना, उनको पैसों की जरूरत है, वो भूखे हैं, उनके पास कैश कोई नहीं है, दे आर कैश स्टार्व्ड नेशन, डॉलर स्टार्व्ड नेशन, दे नीड डॉलर्स, सो वी हैव द डॉलर्स। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने पतली गली ली, उसने कहा देखो, जज्बाती होने का फैसला नहीं करने का, अपना फाइनेंशियल लॉस नहीं करने का, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी टीम 2031 तक 2031 तक आपने ना होना है, तब तक एज ए पीसीबी चेयरमैन ना कुछ होना है। 2026 तक तो शायद आप रहें, वो भी मुश्किल है, हालात बदलते पाकिस्तान पता ही नहीं चलता। कोई इंडिया तो नहीं है कि जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह जो है वो जितनी देर मर्जी बीसीसीआई का हेड रहे, और वो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनके पास है, आपके पास तो नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताएं कि जो पीसीबी ने चीज प्रपोज की है, प्रपोजल क्या होता है? या तो आप इतने जोगे होते मोहसिन साहब और आप ये कहते कि भाई साहब हम हाइब्रिड मॉडल पे चले जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम इंडिया नहीं जाएंगे और आप इसकी हमें एश्योरेंस दें। अगर तो आप ये बात करते तो मैं कहता जनाब जबरदस्त, वेल एंड गुड, दैट्स ग्रेट, ठीक है, मैं मान जाता इसके ऊपर। लेकिन अगर आप इसके ऊपर माने ही नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करूं? अब जो हाइब्रिड मॉडल है, अब हाइब्रिड मॉडल जो है उसको अगर आप देखें, उसमें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने इंसिस्ट किया है कि जी इंडिया के साथ हमारे जो वेन्यू है वो न्यूट्रल जगह पे होगा और दुबई में ये मैचेस होंगे। तो उन्होंने कहा है अगर इंडियंस दुबई को खुश कर रहे हैं तो तुम भी दुबई को खुश कर लो। फायदा किसका होगा? यूएई का। और इंडियंस यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं। वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए, सो दे आर वेरी हैप्पी
दे आर वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ऐसे कर लेते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, दैट इज द बेस्ट वे। ऐसे करते हैं हम कि हम क्रिकेट पाकिस्तान से उठाया, यूएई ले गए, किसको फायदा हुआ? इंडिया को तो नहीं हुआ, तो यूएई को हुआ। सो वन शुड नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई और ये तस्लीम करना होगा। बाकी रही बात कि जो हुआ क्या इसके अलावा कोई सोल्यूशन था या नहीं था, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताता हूँ। ये जो बातें आज हो रही हैं मैंने कुछ 10 रोज़ पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर ज़रूर आते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी हैं जहाँ पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये तीसरी चौथी दफ़ा देखा है, अपने करियर के अंदर तीसरी चौथी दफ़ा ये वाला सीन देखा है। ऐसा ही ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, शायद 2014 की बात है, नज़म शेरी साहब चेयरमैन पीसीबी थे। अब जो अगली बात मैं करने वाला हूँ कि ये जो एग्रीमेंट हो रहा है, क्या इसके ऊपर पाकिस्तान अपनी बातें मनवा लेगा? ये भी मतलब एक जिसको मैं समझ रहा हूँ कि शायद पाकिस्तान की हार है, वो पाकिस्तान जिसके मीडिया हम लोग कह रहे थे कि बस चल पई है इंडिया दी क्रिकेटर्स दी तुर पए ने, तू वाघा बॉर्डर क्रॉस कर लिया, माल रोड क्रॉस करता हूँ, मुस्लिम टाउन भी क्रॉस कर लिया, कदाफी स्टेडियम के गेट पे पहुंच गई टीम इंडिया। हम तो ये बोलते रहे हैं ना। जय शाह आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है, जय शाह बैठ गए भाई, आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं, जय शाह बन गया आईसीसी चेयरमैन। अब मैं आपको बताता हूं कि अब जय शाह आज से कुर्सी पे बंदा बैठ गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी के साथ ज्यादा मोए होगा। अब बड़ी डिटेल वाली वीडियो बनाने लगा हूं भाई, सुन लेना। नया फार्मूला भी आपको बताता हूं, क्या न्यू फार्मूला कौन सा है, उसके ऊपर अब कौन सी रंडी रोना लगा के बैठ गया जी। देखिए एक बड़ी सिंपल सी मैं बात आपको बताता हूं, हमें 1 साल पहले ही पता था इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी होगी। पीसीबी ने रोला डाला, इतना रोला डाला, इतनी हमें झूठी तसलियां दी, मुझे तो पता था। देख मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अब उन लोगों की बात करो जो मुझे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, उमर भाई आप ठीक कह रहे थे, ये पीसीबी बिक गया, ये कर गया, वो कर गया। और भाई हमें तो पहले दिन से पता था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उतनी सख्त नहीं है। पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई नथिंग, जीरो। तो दोस्तों आईसीसी के नए चेयरमैन जैसा बन चुके हैं और इसी के साथ हाइब्रिड मॉडल पेश हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। एक और नई जो है खबर आई है कि पीसीबी जो है उन्होंने एक नया मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है जो कि हाइब्रिड मॉडल है। और जैसा पहले भी बात चल रही थी कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा खेलने के लिए, वही हुआ। जैसा आईसीसी के चेयरमैन बने हैं तो भाई पीसीबी के हाथ पाँव फूल गए हैं और जैसा वहाँ से ऑर्डर आया है वैसा ही काम जो है शुरू हो गया है। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है और शुरू से जैसा ये चिल्ला रहे थे कि हाइब्रिड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम पाकिस्तानी है, जज्बे वाली कौम है, तो भाई पाकिस्तानियों का जज्बा धरा रह गया। जैसे ही चेयरमैन बने, जैसा बनते ही आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल थमा दिया पाकिस्तान को और उनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। इंडिया के और पाकिस्तान के जितने मैचेज होंगे वो बाहर होंगे, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे और आईसीसी ने जो मॉडल उनको दिया है पाकिस्तानियों को तो वही चलेगा और उसके अलावा कोई उनके पास ऑप्शन है ही नहीं। और इंडिया की पाकिस्तान जाने का जो बातें चल रही थी कि पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान जाएगा, पाकिस्तानी मीडिया में से बातें चल रही थी, वो अब पूरी जो है अफवाह निकली है, क्योंकि इंडिया ने साफ तौर पर मना कर दिया था। बीसीसीआई ने ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा और रही सही कसरत पूरी हो चुकी है, क्योंकि जैसा नए चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के और आईसीसी जैसा बोलेगा वैसा पीसीबी को करना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ पर मैचेज होते हैं हाइब्रिड मॉडल के।